एक चोर था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल इंसान थी। वह चोर को कहती थी कि चोरी का धंधा छोड़ दो। चोर कहता था, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलेगा मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा बेटा होता तो मैं उसे पढ़ाता लिखाता। चोर की पत्नी हमेशा बेटे की चाह रखती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उसने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। एक बार एक साधु बाबा जी ने उसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है। तुम्हें बेटा तो मिलेगा, वह तुम्हारी कोख से उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि कोई बेटा इस घर में आ जाएगा। उस बच्चे को तुम पालना, वह बेटा तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। चोर की पत्नी सोचा करती थी कि मेरा पति तो कभी चोरी से बाज नहीं आएगा। हे भगवान, उससे चोरी का धंधा छुड़वा दो। मगर उसका पति कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन चोर चोरी करने गया था। उसे कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। रास्ते में जाते हुए एक गडरिये पर उसकी नजर पड़ी। वह अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। गडरिये को उसने कुछ रखते हुए देख लिया। वह दूर था। उसने सोचा जो कुछ भी उसके पास होगा वह उसे चुरा कर ले जाएगा। गडरिया जहाँ भी जाता था अपने बेटे को साथ ले जाता था, क्योंकि गडरिये की पत्नी बेटे को जन्म देकर मर गई थी। बच्चा सो चुका था। गडरिये को बहुत प्यास लगी हुई थी। उसने एक कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को ढककर एक झाड़ी में छुपा दिया। वह अपने आप से कहने लगा, मैं जल्दी से जाकर पानी पीकर आता हूँ। उसने देखा, उसे सामने ही पानी का नल दिखाई दिया। उसने लूसी को वहाँ खड़ा कर दिया। लूसी मेमने का छोटा सा बच्चा था। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। लूसी उस बच्चे को देखने लगी और वह उसके पास ही खड़ी रही। लूसी उसकी रखवाली कर रही थी। गडरिया दौड़ता दौड़ता नल के पास पहुँच गया। चोर गडरिये से पहले वहाँ पहुँच गया। उसने सोचा इस कपड़े में बहुत सारे रुपए होंगे। उसने चुपचाप उस कपड़े से लिपटे हुए बच्चे को अपनी टोकरी में डाला और उसको लेकर उसने चुपचाप चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने उसे रोककर कहा, मुझे दूसरे कस्बे में जाना है, क्या मुझे ले चलोगे? चोर ने अपनी टोकरी को उस बैलगाड़ी में रख दिया और बैलगाड़ी वाले से कहा, मुझे दूसरे रास्ते से ले चल। मेमने की बच्ची लूसी भी चुपके से उस बैलगाड़ी में बैठ गई। गडरिया जब वहाँ पहुँचा जहाँ उसने अपने बच्चे को रखा था तो वह हैरान रह गया। वहाँ उसने अपने बच्चे को नहीं पाया तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि वह पैदल रास्ते से चल रहा था। बैलगाड़ी तो सड़क से चली जा चुकी थी। जैसे ही बैलगाड़ी से चोर उतरने लगा उसने टोकरी को उठाया। तब लूसी चिल्लाई। उसने चोर का पीछा किया। लूसी घर तक चोर के साथ आ गई। लूसी भी उस चोर के घर के आंगन में छिप गई। उस बच्चे को लाकर उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भगवान ने आज तुम्हारी पुकार सुन ली है। उसकी पत्नी भी बेटा पाकर बहुत खुश हुई। वह बोली, तुम इस बच्चे को कहाँ से लाए? वह बोला, भाग्यवान, मैं चोरी करने के लिए जैसे ही गया मैंने कपड़े में लिपटी हुई इस गठरी को एक आदमी को झाड़ी के पीछे छिपाते देखा। मैंने सोचा वह पानी पीने गया है, उसके रुपयों से भरी हुई थैली को क्यों ना मैं चुरा लूं। जैसे ही रास्ते में मैं उतरने लगा तो वह बच्चा रोने लगा। तब मुझे पता चला कि वह बच्चा है। मैं उस बच्चे को हर कहीं छोड़ने लगा था, परंतु फिर मुझे तेरा ध्यान आया तो बच्चे के बिना अपने आप को कोसती रहती है। आज से यह तेरा बेटा होगा। हम इसका नाम रखेंगे गोपाल। हो सकता है जब ये बेटा बड़ा होकर कमाने लगे तो मैं चोरी करना छोड़ दूं। वह बच्चा रोने लग गया। वह चुप ही नहीं हो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को पालने में रख दिया। चोर की पत्नी ने पहले ही एक पालना घर में रखा हुआ था, यह सोचकर कि शायद किसी न किसी दिन उसके बेटा या बेटी होगी तो वह उसे उस पालने में रखेगी। परंतु आज तक उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आज एक छोटे से बच्चे के रुदन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को पालने में रखा, परंतु फिर भी वह रोती रही। वह रसोई में गई और उसके लिए दूध गर्म करके ले आई। उसने देखा बच्चा चुप हो गया था। बच्चे को लूसी चाट रही थी। लूसी भी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा भी हंस रहा था। चोर की पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने चोर को बताया कि यह मेमने की बच्ची उस बच्चे को चाट रही थी। चोर बोला, शायद मेमने की बच्ची इस बच्चे को पहले से पहचानती हो। मैंने उसे जिस जगह से उठाया था वह भी वहीं टहल रही थी, लेकिन वह एक छोटा सा मेमने का बच्चा ही था। चोर की पत्नी समझ चुकी थी कि यह मेमना उसके परिवार का ही है। उसने लूसी को भी अपने घर रख लिया। कई सालों बाद चोर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा गोपाल अब बड़ा हो चुका था। वह भी अपने पिता की तरह अब चोरी करता था। चोरी करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन वह चोरी करने गया हुआ था। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक घर दिखाई दिया।
उसमें वह घुस गया। वहाँ पर अंदर जाकर चारों तरफ चोरी करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपए दिखे। उसने चुपचाप रुपए उठाए और वहाँ से जाने लगा। उसका पैर एक बिस्तर से टकराया। गडरिया उठ गया। उसने उस नवयुवक को पकड़ लिया। बोला, मैंने चोरी करते हुए तुम्हें देख लिया था। जल्दी से जल्दी इन रुपयों को वहीं रख दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोपाल तेजी से भागा। वह बहुत तेज भाग रहा था। गडरिये ने उसको पकड़ लिया। गडरिया चोर के हाथ पांव बांधकर उसे राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मेरे घर चोरी की है। इसने मेरे 5,000 रुपए चुरा लिए हैं। ना जाने कितने दिनों से मैं रुपए इकट्ठे कर रहा था ताकि मुसीबत के समय मेरे काम आ सके। मैंने एक छोटी सी टोकरी में इन रुपयों को रखा था और इस चोर ने आकर मेरे सारे रुपए चुरा लिए। आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। राजा ने अपने मंत्रियों से अच्छे ढंग से छानबीन करवाई। तब उसने पाया कि उस चोर ने सचमुच ही रुपए चुराए थे। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस चोर के घर का पता लगाओ। इसके घर में कौन कौन रहता है। मंत्रियों ने चोर के घर जाकर देखा। वहाँ पर चोर की माँ थी और कोई नहीं था। चोर की माँ को मंत्री ने कहा, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। उसको राजा ने अपने महल में कैद कर लिया है। गोपाल की माँ यह सुनकर रोने लगी और बोली, कृपया करके मेरे बेटे को छोड़ दो। वे मंत्री के पीछे पीछे आ गई। राजा ने गोपाल को कैद कर लिया था। गोपाल रोते हुए माँ से बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। राजा ने चोर को फांसी की सजा सुना दी। राजा झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करता था। गडरिये ने कहा, ठीक है, इसे सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजा ने गोपाल को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। चोर बोला, जब तक मेरे दोस्त मेमने को मेरे सामने नहीं लाओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहले मुझे मेरे दोस्त से मिलने दो, फिर मुझे मार देना। गोपाल की माँ राजा से फरियाद कर रही थी कि इसे छोड़ दो। गोपाल की माँ मेमने के बच्चे को महल में ले आई। मेमने को देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ और वह उसे गले लगाकर बोला, मुझे लगता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया है। और वह उसे चारा खिलाने लगा। वह मेमने के गले लगकर रोने लगा और बोलने लगा, मैंने जन्म से लेकर आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दिया है और मेरे दोस्त, मुझे तुम बहुत प्यारे हो। मेरी दोस्त, अब तुम चली जाओ। अब आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजा भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह गया। राजा की आंखों से भी आंसू झरझर बह रहे थे। राजा बोला, एक शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अगर गडरिया उसे माफ कर दे। गडरिये को वहाँ बुलाया गया। गडरिया बोला, मैं चोरी करने वाले को कभी माफ नहीं करूँगा। फांसी की सजा देने वाले भाट उसे फांसी देने के लिए ले गए। फांसी होने ही वाली थी कि तभी लूसी वहाँ पर पहुँच गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर गडरिया हैरान रह गया। वह लूसी को पहचान गया। उसने लूसी को गले लगाया। चोर की माँ गडरिये को कह रही थी कि कृपया करके मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह बोला, ये बेटा आपका है? वह बोली, नहीं, मेरे पति ने मेमने के बच्चे को और इस बच्चे गोपाल को मेरे हवाले किया था। गडरिया फांसी के स्थान पर आकर बोला, इस चोर को माफ कर दो, कृपया करके इसको फांसी मत लगाओ। राजा ने गोपाल को छोड़ दिया। गडरिये ने गोपाल को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे खोए हुए बेटे हो। यह हमारी लूसी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम और लूसी मुझे दोबारा वापस मिल गए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। गोपाल ने कहा, मैं तो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा अपनी माँ के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। गडरिये ने कहा, तुम मेरे साथ अपनी माँ को लेकर रह सकते हो। गोपाल अपनी माँ को लेकर घर वापस आ चुका था। तीनों खुशी खुशी रहने